अभी ऑयल की प्राइस की जो रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई इंडिया में, पेट्रोल और डीजल दोनों के। ये इसलिए हुआ है कि क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट हो रहा है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, करीब करीब $78 के हिसाब से पर बैरल जो इसका रेट है वो फ़िलहाल अभी है। ये कोविड के सिचुएशन के आसपास 35-36 के अराउंड था। जब ये रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे पास जो भी एसेंशियल गुड्स हैं उनका भी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हर चीज़, हर एसेंशियल गुड हो या मेडिकल या खाने की चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो जो ज़रूरी हो डेली लाइफ के लिए, वो ट्रांसपोर्ट के बिना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया ही नहीं जा सकता। तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा रेट जो है वो हाई हो चुकी है। तो इंडिया में क्या किया कि जो भी इनके पास एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होते हैं कोई भी कंट्री के पास, ये उस तरह काम आते हैं जब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो। जैसे मान के चले कि दो कंट्री के बीच में वॉर आ गई, तो उस समय क्या होता है कि ऑयल का जो इंपोर्ट होता है वो हो ही नहीं पाता। तो उस समय क्योंकि वॉर की सिचुएशन रहती है, कब कोई कैलेमिटी हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। तो उस समय उस टाइम के लिए कोई भी कंट्री अपने पास एक रिजर्व रखती है जो क्रूड ऑयल के फॉर्म में रहता है। जैसे इंडिया के पास है 10 दिन का स्टॉक रहता है, उस समय काम देता है जब हमारे पास सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो, इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। ऐसी हालत 90 डेज़ का है चाइना के पास, 120 दिन के आसपास जो है रसिया का है। ऐसे ही कुछ 100 दिन के पास यूएसए का है। यूएसए के पास तो खुद कैपेसिटी है कि वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस भी करता है, तो उनके लिए अलग प्रॉब्लम है। तो इंडिया ने अपने जो भी स्टॉक रखे थे 10 दिन का, उसमें से एक दिन का जो भी स्टॉक यूज होता है उन्होंने रिलीज कर दिया, ताकि जो भी क्रूड ऑयल के कारण जो प्राइस स्टेबिलिटी आई है वो उसको कंपनसेट किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया इंपोर्ट तो करता है क्रूड ऑयल का, लेकिन पेट्रोलियम जो भी प्रोडक्ट होती है उनका एक्सपोर्ट भी करता है जो भी कंट्री है। और जैसे वियतनाम हो गए, भूटान हो गए, बांग्लादेश हो गए, नेपाल हो गए और बाकी आसपास के जो ममालिक हैं उनको भेजता है। तो वो भी कंट्री जो है टोटली तरह इंडिया पे डिपेंड है, लेकिन इंडिया भी उस रेट में नहीं बेच रहा या एक्सपोर्ट कर रहा है जिस रेट में पहले था, क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा हुआ है। तो सारा जो रेट है ये बर्डन ये उन छोटे छोटे भी कंट्री पे है जो इंडिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ख़रीद रही होती थी। अब इसके साथ ये हुआ है कि इंडिया के पास जो 3 जगह स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, एक तो बेंगलुरु में है, एक विशाख में है और एक पादूर जो कर्नाटका के अंदर आता है। तो इंडिया ने पहले रिक्वेस्ट भी की थी जो भी गल्फ़ कंट्री है और जो भी ओपेक कंट्री है जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है, तो उनसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात की कि आप ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाएं ताकि जो भी छोटे छोटे कंट्री हैं वो इफ़ेक्ट ना हो, उनके घर में इन्फ्लेशन ना आए, उनकी स्थिति और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर बड़ी कंट्री का देखें तो ऑयल किसी भी रेट पे ले लें, लेकिन छोटे छोटे जो कंट्री होते हैं उनका बिल्कुल अगर ऑयल का प्राइस थोड़ा भी बढ़ जाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनका ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम होता है कंट्री का बिल्कुल रुक जाता है और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है उनके यहाँ छोटे छोटे जो भी कंट्री होते हैं। तो इसलिए इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा था कि सारे कंट्री जो कंज्यूम करते हैं ऑयल, जो इंपोर्ट करते हैं ऑयल, जैसे यूके हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ और इस तरह का स्टेप लें। आप अपने जो भी स्टॉक हैं आप उनको रिलीज़ करें ताकि मार्केट में ऑयल की स्टेबिलिटी जो है और प्राइस रेट की स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। तो ये बाइडेन ने भी अनाउंस किया था कि वो भी करीब करीब इंडिया से 10 गुना ज़्यादा का जो स्टॉक है वो रिलीज़ करेंगे ताकि अचानक से आपत्ति की सिचुएशन ना आ पाए। ये ऐसा चाइना ने भी प्लीज़ किया है कि चाइना भी करेगा और कुछ ये सब कंट्री मिलके रसिया, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ओमान, ये सब सारे जो कंट्री है उस पर थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं ताकि ये फर्दर ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सके। ऑयल का प्रोडक्शन उस समय से कम हुआ है जब कोविड की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में ख़राब हुई थी और उस समय लॉकडाउन का लगा था पूरे वर्ल्ड में, जिस कारण से ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल शट डाउन हो गया था।
और उस समय ट्रांसपोर्टेशन शट डाउन हुआ था, तो ऑयल जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है उन्होंने अपना प्रोडक्शन काफ़ी कम कर दिया था, क्योंकि एक तो उनको घाटे ये लग रहे थे कि उस समय कोई इनका ऑयल ले नहीं रहा था, क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, और जब क्रूड ऑयल कोई ले नहीं रहा था तो उसको प्रोड्यूस करके फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि जब प्रोडक्शन करते उसमें भी इनकी गवर्नमेंट का पैसा लगता है। तो उस समय उन्होंने इंडिया से, चाइना जैसे कंट्रियों से रिक्वेस्ट किया था कि आप क्रूड ऑयल का थोड़ा आप हमसे ख़रीद लें कम रेट पे ही, करीब 35 या 30 बिलियन के आसपास पर बैरल था उस टाइम। तो इंडिया ने और चाइना ने अपने स्टॉक काफ़ी भर लिए और साथ में प्रॉमिस भी लिया था कि अगर एक बार लॉकडाउन खुले तो आप ऑयल का प्रोडक्शन जो है उस समय बढ़ाएंगे। लेकिन जो भी गल्फ़ कंट्री है और या जो भी ओपेक की कंट्री है, उन्होंने इस बात को उस समय तो मान लिया था, लेकिन फिर बाद में अपने बात से मुकर गए। यूएस ने भी कोशिश की अपने तरीके से, क्योंकि वो सऊदी अरबिया और यूएई के साथ उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे गए, उन्होंने भी डिस्कस की कि अब ऑयल को प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सारी मार्केट अब ओपन हो चुकी है, अभी ऑयल की खपत काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन यूएस की बात को भी ठुकरा दिया गया इन कंट्री के द्वारा जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है। उन्होंने बोला है कि आप अपना ऑयल का प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा देते। जाहिर सी बात है, ऑयल का प्रोडक्शन यूएसए बढ़ा सकता है, लेकिन यूएसए से चाइना नहीं खरीद पाता। चाइना सिर्फ खरीद सकता है गल्फ़ कंट्री से, और जो भी इराक और ईरान ये सब कंट्री इनसे खरीद सकता है। यूएसए से वो कभी ऑयल का इंपोर्ट नहीं कर सकता, तो ये बड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये से को खुद का प्रोडक्शन तो बढ़ा सकता है, लेकिन सब कंट्री यूएस को लाइक नहीं करते, वहाँ से इंपोर्ट नहीं करना चाहते। यूएस खुद इंपोर्ट करता है काफ़ी ज़्यादा ऑयल, करीब 62% ऑयल वो बाहर से इंपोर्ट करता है। इनकी कैपेसिटी तो 100% वहाँ से कर सकते हैं अपना प्रोडक्शन, लेकिन वो वहाँ से नहीं करते। यही कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प जो 45th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनका ट्वीट आया था कि हमारा जो एक टाइप का प्रोडक्शन है, डोनाल्ड ट्रम्प ने पूरी तरह ये इंपोर्ट ही रोक दी थी, ऑयल यहीं पे प्रोड्यूस हो और सब जगह हम एक्सपोर्ट करें। तो वो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बाइडेन के जो भी डिसीजन थे कि फिर से वो ऑयल को इंपोर्ट करेंगे, उनको क्रिटिसाइज़ भी किया। तो फ़िलहाल बात ये है कि अभी ऑयल की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा, और क्रूड ऑयल की सिचुएशन काफ़ी मार्केट में बढ़ चुकी है। इसके कारण सब जो छोटे छोटे देश हो या बड़े देश हो, सारे देशों में करीब करीब इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके कारण ये है कि आम जो रोजी रोटी की बात है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। अच्छे से आदमी रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ है कि आपको बिल्कुल ये मायने रखते हैं हर चीज़ में। तो अभी ये सिचुएशन है। अब फर्दर हम देखते हैं कि ये जो भी रिक्वेस्ट की गई है वो ओपेक कंट्री या गल्फ़ कंट्री ये लोग सुनते हैं कि नहीं, और हमें फर्दर ये कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि ये कंपनसेशन हो सके।